अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुवक्किलना इन नसीना अव अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलताहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला क़द्र लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला नहीं जिम्मेदार ठहराएगा किसी जान को मगर इसकी वसीयत के मुताबिक। इसी जान के लिए है जो इसने कमाया और इसी के ऊपर वबाल बनेगा जो इसने बुराई कमाई। ए हमारे रब, हमसे मुआखिज़ा ना फरमाना अगर हम भूल जाएं या हमसे खता हो जाए, और ए रब हमारे हम पर वैसा बोझ न डाल जैसा तूने इन लोगों पर डाला था जो हमसे पहले थे, और ए रब हमारे हम पर वो बोझ ना डालना जिसकी हम में ताकत ना हो, और हमसे दरगुजर फरमाता रहे और हमें बख्शता रहे और हम पर रहम फरमा। तू हमारा मौला है, बस हमारी मदद फरमा काफिरों के मुकाबले में। ये आयत अल्लाह ताला के बहुत बड़े फजल करम का मुजाहिरा है। मैंने आयत 176 के बारे में कहा था कि ये दुनिया में हकूकुल इंसानी का सबसे बड़ा मंशूर है कि अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई फसल नहीं है। मैं तो हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी और जहाँ भी वो मुझे पुकारे। इन्हें भी चाहिए कि मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान रखें। गोया दो तरफा बात चलेगी, एक तरफा नहीं। मेरी मानो, अपनी मनवाओ। तुम दुआएं करोगे, हम कबूल करेंगे, लेकिन अगर तुम हमारी बात नहीं मानते तो फिर तुम्हारी दुआएं तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएंगी। ख्वाह कनूत नाज़िला 40 दिन तो क्या इसी दिन तक पढ़ते रहो। यही वजह है कि तुम्हारी दुआओं के बावजूद तुम्हें सकूत ढा के सानिया देखना पड़ा। तुम्हें यहूदियों के हाथ शर्मनाक शिकस्त से दोचार होना पड़ा। अगरचा इन मौके पर हरमैन शरीफैन में कनूत नाज़िला पढ़ी जाती रही, लेकिन तुम्हारी दुआएं क्यों अगर कबूल होती। तुम्हारा जुर्म यह है कि तुमने अल्लाह को पीठ दिखाई हुई है, इसके दीन को पांव तले रौंदा हुआ है, अल्लाह के बागियों से दोस्ती रखी हुई है। किसी ने मास्को को अपना किबला बना रखा था, तो लिहाजा तुम्हारी दुआएं तुम्हारे मुंह पर मार दी गई। लेकिन आयत से मुताल्ला इस एतबार से बड़ी रहमत का मुजाहिरा है कि अल्लाह ताला के यहाँ अंधे की लाठी वाला मामला नहीं है कि तमाम मुसलमान से मुआज़वा एक ही सतह पर हो। अल्लाह जानता है कि किसकी कितनी वसीयत है और इसके मुताबिक किसी को जिम्मेदार ठहराता है, और यह वसीयत मौरूसी और माहौलियाती अवामिल पर मुश्तमिल होती है। हर शख्स को जो जीन्स मिलते हैं वो दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और इन जीन्स की अपनी अपनी खसूसियात और तहदियात होती हैं। इसी तरह हर शख्स को दूसरे से मुख्तलिफ माहौल मैसर आता है, तो इन मौरूसी अवामिल और माहौलियाती अवामिल के हासिल ज़र्ब से इंसान की शख्सियत का एक एवली बनता है जिसको मिस्त्री लोग पाटन कहते हैं। जब लोहे की कोई शय ढालनी मकसूद हो तो इसके लिए पहले मिट्टी या लकड़ी का एक सांचा बनाया जाता है। इसको हमारे यहाँ कारीगर अपनी बोली में पाटन कहते हैं। इस मकाम पर भी और आला के इस्तेमाल पर गौर कीजिए। लहा मा कसबत से मुराद है जो भी नेकी इसने कमाई होगी वो इसके लिए है, इसके हक में है, इसका अजर सवाब इसे मिलेगा। व अलैहा मा इक्तसबत से मुराद है कि जो बदी इसने कमाई होगी इसका वबाल इसी के आगे आएगा, इसकी सजा इसी को मिलेगी। अब वो दुआ आ गई है जो कुरान मजीद के जामे तरीन और अजीम तरीन दुआ है। ईमान और अमल साले के रास्ते पर चलते हुए अपनी शख्सियत के कोने कुदेड़ों में से इम्कान भर अपनी बाकी मान तवानाइयों को भी निकाल कर अल्लाह की राह में लगा लें, लेकिन इनके बाद भी अपनी मेहनत पर, अपनी नेकी, अपनी कमाई और अपने कारनामों पर कोई गरूर ना हो, कहीं इंसान धोखा ना खा जाए, बल्कि इसकी कैफियत तवाज़े, अज्जा और इनकसारी की रहनी चाहिए और इसे ये दुआ करते रहना चाहिए कि परवरदिगार हमारे
ہماری بھول چوک پر ہم سے مواخذہ نہ فرمانا۔ ایک حمل بوجھ وہ ہوتا ہے جس کو لے کر انسان چلتا ہے، اسی سے حمال بنا ہے جو ایک بوری کو یا بوجھ کو اٹھا کر چل رہا ہے۔ جو بوجھ آپ کی طاقت میں ہے اور جسے لے کر آپ چل سکیں وہ حمل ہے، اور جس بوجھ کو آپ اٹھا نہ سکیں اور آپ کو بیٹھا دے اس کو اثر کہتے ہیں۔ یہ الفاظ سورہ اعراف آیت 107 میں پھر آئیں گے۔ ان الفاظ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے وہ بوجھ جو ان کی طاقت سے بڑھ کر تھے ان کے کندھوں سے اتار دیے۔ ہم سے پہلے لوگوں پر بڑے بڑے بوجھ ڈالے گئے تھے۔ شریعت موسوی ہماری شریعت کی نسبت بہت بھاری تھی، جیسے ان کے ہاں روزہ رات ہی سے شروع ہو جاتا تھا، لیکن ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا گیا ہے۔ روزے سے رات کو نکال دیا گیا ہے اور سحری کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ سحری ضرور کیا کرو، اس لیے کہ سحریوں میں برکت رکھی گئی ہے۔ پھر رات سے تعلق و زن شو کی اجازت دی گئی ہے۔ ان کے روزے میں خاموشی بھی شامل تھی، یعنی نہ کھانا نہ پینا نہ تعلق زن شو اور نہ گفتگو۔ ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی گئی ہے۔ ان کے ہاں یوم سبت کا حکم اتنا سخت تھا کہ پورا دن کوئی کام نہیں کرو گے۔ ہمارے ہاں جمعے کی اذان سے لے کر نماز کی ادا ہو جانے تک ہر کاروبار دنیاوی حرام ہے، لیکن اس سے پہلے وہ اس کے بعد آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا پشت پناہ ہے، ہمارا ولی ہے، ہمارا حامی و مددگار ہے۔ ہم یہ آیت پڑھ آئے ہیں۔ انہی الفاظ پر وہ دعا ختم ہوتی ہے جو طاقت کے ساتھیوں نے کی تھی۔ اب اہل ایمان کو یہ دعا تلقین کی جا رہی ہے، اس لیے کہ مرحلہ سخت آ رہا ہے۔ تاپ لاتے ہی بنے گی غالب، مرحلہ سخت اور جان عزیز۔ اب کفار کے ساتھ مقابلے کا مرحلہ آ رہا ہے اور اس کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ در حقیقت غزوہ بدر کی تعمید ہے۔ بارک اللہ ولکم فی القرآن العظیم ونفع وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہماری سورہ بقرہ مکمل ہو چکی ہے۔ مکمل سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر ہم کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔